नमस्कार दोस्तों। सऊदी अरब के इतिहास में अगर आप देखोगे, मैं स्पेशली मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में बात कर रहा हूं, तो सिंगल डे में पहली बार पूरा इतिहास है कि 81 लोगों को एग्जीक्यूट किया गया है, कैपिटल पनिशमेंट दिया गया है, मार दिया गया है। ये आप न्यूज़ देख पाएंगे। सऊदी अरबिया एग्जीक्यूट्स रिकॉर्ड 81 पीपल इन वन डे फॉर टेररिज्म रिलेटेड ऑफेंसेस। तो इसके बारे में तो हम देखेंगे, लेकिन जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय कि जैसे ये हुआ उसके एक दिन के बाद जो ईरान है, अब आपको पता ही है कि सऊदी और ईरान की जो राइवलरी है वो काफी लंबे समय से चलते आ रही है। तो ईरान ने यहां पर जो टॉक्स स्टार्ट किया था, सीक्रेट टॉक सऊदी अरब के साथ स्टार्ट किया था, उसको सस्पेंड कर दिया है। तो यहां पर जो ईरान और सऊदी का रिलेशन है पिछले 40 दशकों का, वो किस तरह से टर्न हुआ है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। काफी कुछ जानने को है इस वीडियो में, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई भी कोर्स परचेस करते हैं स्टडी IQ पर, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, जुडिशरी, बैंकिंग, और अब तो आप जनरल नॉलेज के लिए यहां पर जो स्टॉक मार्केट का कोर्स है वो आप सभी कुछ स्टडी IQ के ऐप से ले सकते हैं, वेबसाइट से ले सकते हैं। सिंपली यूज दिस कोड अंकित 33, क्योंकि यहां पर आपको जो मैक्सिमम 33% का डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे अभी एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्या खबर आई है। सऊदी अरब से यहां पर यह बताया गया है, उनके द्वारा जो भी प्रेस रिलीज वगैरह जारी किया जाता है, कि अभी तक का बिगेस्ट मास एग्जीक्यूशन, बड़े पैमाने पर जो कैपिटल पनिशमेंट है, एक साथ जो फांसी दी जाती है, एक प्रकार से आप कह सकते हो एग्जीक्यूट कर देना, खत्म कर देना, तो इतिहास में आप देखिए तो 81 लोगों को एग्जीक्यूट पहली बार किया जा रहा है। जिसमें बताया गया है कि जो मर्डरर्स हैं, जो कई सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड लोग हैं, अलकायदा हो गया, इस्लामिक स्टेट हो गया, उनको यहां पर एग्जीक्यूट किया गया है। और इसके अंदर यह बताया गया कि 7 यमनीज हैं, यमन से रिलेटेड। आपको पता ही होगा यहां पर जो यमन, ये वाला जो आप देश देख रहे हो यहां पर, ये यमन वाला है, राइट। ऑलरेडी सऊदी अरब और यमन के अंदर जो हौतीज हैं उनके बीच में आपको काफी ज्यादा टेंशन देखने को मिलती है। तो 7 यमनीज हैं, एक सीरियन नेशनल है और बाकी सऊदी अरब नेशनल्स हैं जिनको यहां पर यह पनिशमेंट दिया गया है। लेकिन जैसे ये खबर आया उसके एक दिन के बाद आप देख सकते हो कि सऊदी और ईरान के बीच में थोड़ा बहुत जो रिलेशन है उसको इंप्रूव करने के लिए कुछ टॉक्स चल रही थी, कुछ बातें चल रही थी, लेकिन उसको भी यहां पर सस्पेंड कर दिया गया। और ये जो जानकारी है बेसिकली क्या है ना, कि वहां पर ईरान के अंदर जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसके काफी करीबी एक न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नॉर्ड न्यूज, उनके द्वारा संडे को ही यहां पर इसके बारे में बताया गया। और उन्होंने ये अपडेट दिया कि ईरान ने यूनिलैटरली, मतलब ईरान ने खुद से यूनिलैटरली ये डिसाइड किया है कि सऊदी अरब के साथ जो भी बातचीत चल रही थी उसको हम सस्पेंड कर रहे हैं। अभी तक क्या हुआ था कि 4 राउंड ऑफ टॉक्स हो चुके थे दोनों देश के बीच में ताकि रिलेशंस को सुधारा जाए, और 5th राउंड ऑफ टॉक इराक की कैपिटल बगदाद में होना था। मैं आपको थोड़ा सा मैप भी दिखाना चाहता हूं, ये आपको मिडिल ईस्ट का मैप दिख रहा होगा। और बेसिकली क्या है ना, इसमें जो गल्फ कंट्रीज हैं, गल्फ नेशंस जिसको कहा जाता है, वो टोटल 7 आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से हैं? सऊदी अरब तो है ही है सबसे बड़ा यहां पर, उसके बाद आप देख पा रहे होगे UAE हो गया, ओमान हो गया, उसके ऊपर कतर है, बहरीन है, कुवैत है, और फिर ये आपको इराक दिख रहा होगा। तो इराक की जो कैपिटल है बगदाद, वहां पर ये टॉक्स होनी थी, 5th राउंड ऑफ टॉक, लेकिन यहां पर इसको सस्पेंड कर दिया गया है। रीजन क्या है वो ईरान की तरफ से नहीं बताया गया, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो एग्जीक्यूशन हुआ 81 लोगों का, वो एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, स्पेशली जो यमनीज हैं, क्योंकि यहां पर माना जा रहा है कि जो शिया मुस्लिम्स हैं उनकी संख्या देखने को मिल सकती है जिसको एग्जीक्यूट किया गया है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कैपिटल पनिशमेंट की, तो सऊदी अरब इज अमंग द नेशंस दैट कैरी आउट हाईएस्ट नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस। कैपिटल पनिशमेंट के मामले में चाइना हो गया, इराक हो गया, वियतनाम, ईरान, ये सभी देश तो देते ही हैं यहां पर जो है मौत की सजा, लेकिन सऊदी अरब सबसे ज्यादा देता है। इनफैक्ट जो रिपोर्ट के आधार पर खबर है कि अभी तक करीब 800 लोगों को यहां पर कैपिटल पनिशमेंट दिया जा चुका है। 2019 में अकेले 184 लोगों को एग्जीक्यूट किया गया था। और जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है वो लगातार क्रिटिसाइज करते रहते हैं सऊदी अरब को कि वहां पर ह्यूमन राइट्स नहीं है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको सप्रेस किया जाता है, एसोसिएशन, असेंबली ऑफ लोगों का उसको भी खत्म किया जाता है, और किसी प्रकार का जो डिसेंट है वो क्रैक कर दिया जाता है पूरी तरीके से सऊदी अरब के अंदर। जहां तक बात है कि 81 लोगों को ये जो एग्जीक्यूट किया गया है उसके अंदर, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, या तो वो लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर क्राइम, कैपिटल क्राइम्स का जो है प्रोविजंस लगा है, या फिर जो टेररिज्म के चार्जेस हैं वो लगाए गए हैं। जो सऊदी अरब की प्रेस एजेंसी है उन्होंने यहां पर यह बताया कि या तो वो मर्डर हैं, इनोसेंट लोगों की उन्होंने जान ली है, वुमेन हो गए, चिल्ड्रन हो गए, उनकी जान ली गई है, या फिर वो लोग फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होंगे, जो आईसिस है, अलकायदा है, हौथीज हैं, और इसी की वजह से यहां पर उनको एग्जीक्यूट किया गया है।
और इसके अलावा उनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने किडनैपिंग किया था, टॉर्चर, रेप, स्मगलिंग। मतलब आप समझ पा रहे होंगे इससे कि सऊदी अरब के अंदर कितना ज़्यादा हार्श पनिशमेंट जो है वो दिया जाता है, भले आपने कोई भी यहाँ पर जुल्म किया हो। इसके अलावा ये भी है कि उनके द्वारा बयान दिया गया कि हमने इसको इसलिए एग्जीक्यूट किया क्योंकि पूरे विश्व में हम चाहते हैं कि स्टेबिलिटी रहे, किसी भी जगह पर जो आइडियोलॉजीज हैं टेररिज्म से रिलेटेड, एक्सट्रीम आइडियोलॉजी, उसको पनपने ना दिया जाए। तो ये तो हम समझ गए, लेकिन क्वेश्चन यहां पर आता है कि ईरान और सऊदी में जो पूरा डिवाइड है वो कैसे देखने को मिल रहा है। देखिए, दोनों देश के बीच में आप देखोगे ना, जो मेन रिलीजियस डिफरेंसेस हैं इसकी वजह से ही कई सेंचुरीज से आपको दोनों में डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो ईरान है आपको पता है वो शिया मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन है, और जो सऊदी अरब है वहां पर सुन्नी मुस्लिम मेजॉरिटी आपको देखने को मिलेंगे। वैसे आप पूरे विश्व में अगर आप देखोगे तो मेजॉरिटी सुन्नी मुस्लिम्स की है, लेकिन ईरान हो गया, कुछ और ऐसे देश हैं छोटे छोटे जहां पर शिया मेजॉरिटी मुस्लिम्स जो है देखने को मिलते हैं। और दोनों की राइवलरी की वजह से क्या होता है ना कि बहुत सारा जो आज के डेट में कॉन्सिक्वेंसेज है मिडिल ईस्ट के अंदर वो आपको देखने को मिलता है। और स्पेसिफिकली बताया जाता है कि 1979 के बाद से, क्योंकि 1979 में आपको याद होगा ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके बाद से जो पूरा सिनेरियो है वो बहुत ज्यादा बदल गया है। तो जो टेंशन है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कैसे ये पिछले 40 दशक में, मतलब कि 1979 के बाद से लेकर अभी तक कैसे चीजें टर्न हुई हैं। बेसिकली अगर आप देखोगे ना तो 4 दशक के पहले, मतलब 1979 के पहले क्या था कि सऊदी अरब अपने आप को डी फैक्टो लीडर मानता था पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का। मतलब विश्व में कहीं पर भी कोई मुस्लिम है उसका जो लीडर है वो कहां होगा, सऊदी अरब में होगा। तो सऊदी अरब अपने आप को ये मानता था। लेकिन 1979 में क्या हुआ था, ईरान के अंदर रेवोल्यूशन हुआ था। आपको पता है ये ईरान आप देख रहे हो, यहां पर एक काफी बड़ा रेवोल्यूशन, और इसकी वजह से एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान जो है वो देश उभर कर सामने आया। जो आज के डेट में हम देखते हैं ना उसको कहा जाता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। और इसकी वजह से सऊदी अरब को यहां पर चिंता होने लगी कि उसका जो डोमिनेंट पोजीशन है वो यहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हो सकता है। क्योंकि अभी तक यूजुअली वही था कि सऊदी अरब के अंदर एक तो जो दो, मतलब जन्म कहां से हुआ, एक प्रकार से सऊदी अरब से हुआ है पूरे जो हम इस्लाम की बात करते हैं, क्योंकि मक्का हो गया, मक्का बर्थ प्लेस माना जाता है प्रॉफिट मोहम्मद का, और जहां पर उनको बरी किया गया था वो है आपका मदीना। ठीक है, तो शुरुआत यहीं से हुई थी। तो सऊदी अरब हमेशा से अपने आप को जो है वो लीडर मानता आया है पूरे मुस्लिम समाज का। तो ईरान का जब रिवोल्यूशन हुआ तो वहां पर ऑल्टरनेटिव टाइप का आपको स्टेट देखने को मिलेगा, और उन्होंने धीरे धीरे क्लेम करना स्टार्ट किया कि नहीं, सऊदी अरब नहीं, हम पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का जो लीडर हैं वो हम यहां पर एक प्रकार से, वो अपने आप को एक प्रकार से दिखाने की कोशिश करने लगे। तो उसके बाद से अगर आप देखोगे ना 1979 के बाद से कई सारे ऐसे वॉर हुए हैं, जैसे कि ईरान ने इन्वेजन कर दिया था इराक में, जैसे कि ये ईरान है आपका, उन्होंने इन्वेजन कर दिया इराक के अंदर जिसकी कैपिटल बगदाद में है, और वहां पर इसकी वजह से पूरा जो ईरान इराक वॉर है वो आपको देखने को मिलता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो गौर करने वाली ये है कि इराक भी यहां पर शिया मेजॉरिटी देश है, जो इराक है वो भी शिया मेजॉरिटी देश है, लेकिन जो रूल किया जा रहा था ना वहां पर वो सुन्नी पर्सन के द्वारा किया जाता, सद्दाम हुसैन, आपको याद हो। तो यहां पर क्या था कि ईरान ने एक प्रकार से हमला कर दिया इराक के ऊपर, ठीक है, सद्दाम हुसैन को हटाने के लिए एक प्रकार से आप कह सकते हो, और जो सऊदी अरब है वो एक प्रकार से यहां पर मदद कर रहा था कि किसी प्रकार से ईरान को काउंटर कर सके। आगे चलकर क्या होता है कि यूएस यहां पर इन्वेजन कर देता है इराक में, और आपको पता ही होगा 2003 में जो है वो सद्दाम हुसैन को हटा दिया जाता है, मतलब इराक से जो है सद्दाम हुसैन को हटा दिया जाता है। इसकी वजह से वहां पर जो शिया मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी उनको लगा कि अब उनके पास मौका है कि इराक के अंदर जो पार्लियामेंट है वो उस पर अपना जो है दबदबा बना लें। तो ये कुछ आपको देखने को मिलेगा उस समय। उसके बाद क्या होता है, सद्दाम हुसैन के जाने के बाद और भी कई सारे जगह पर आपको सऊदी और ईरान की राइवलरी देखने को मिलेगी। और अगला नंबर आता है सीरिया का। सीरिया भी अगर आप अगेन देखिए यहां पर, तो बेसिकली वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा था डिक्टेटरशिप के खिलाफ, जो बशर अल असद जो हैं उनके खिलाफ यहां पर प्रोटेस्ट हो रहा था काफी ज्यादा। अब सीरिया में अगर आप देखोगे ना तो ये सुन्नी मेजॉरिटी देश है, ठीक है, तो सुन्नी मेजॉरिटी देश है, तो इसको सपोर्ट कौन करेगा, इसको सपोर्ट किया जाएगा सऊदी के द्वारा। लेकिन जो ईरान है वो किसको सपोर्ट कर रहा है, ईरान सपोर्ट कर रहा है बशर अल असद को, ठीक है। तो वहां पर भी ये आपको पूरी टेंशन जो है वो देखने को मिलती है। और 2011 में आगे चलकर जो पूरा मामला है वो बहरीन में शिफ्ट हो जाता है। बहरीन में भी अगेन अगर आप देखिए तो शिया मेजॉरिटी कंट्री है। बहरीन आपको मिलेगा, ये आप देखिए छोटा सा आइलैंड है, ये आप देख रहे हो ना, सऊदी अरब है यहाँ पर, ये कतर हो गया इस साइड, उसके जस्ट नदन साइड में एक छोटा सा ये आइलैंड है, ये है आपका बहरीन, यहाँ पर ये बहरीन है, ठीक है। तो बहरीन अगर आप देखिए तो ये शिया मेजॉरिटी कंट्री है, ठीक है, छोटा सा आइलैंड है, शिया मेजॉरिटी कंट्री, तो जाहिर सी बात है कि उसको सपोर्ट कौन करेगा, ईरान। लेकिन बहरीन में रूल किया जा रहा था एक किंग के द्वारा जो कि सुन्नी
से बिलोंग करते थे एंड इनका नाम था किंग हमाद, ठीक है। तो ही वॉज सुन्नी मुस्लिम। तो बेसिकली क्या था कि यहां पर जो प्रोटेस्ट चल रहा था बहरीन में भी 2011 में किंग के खिलाफ, तो उसको सपोर्ट, उस प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया गया ईरान के द्वारा। और जो सऊदी अरब है उन्होंने बेसिकली यहां पर काफी सारी मदद भेज दी किंग को, मतलब कई सारे अपने जो आर्मी हैं, ट्रूप्स हैं, वो किंग को भेज दी ताकि जो पूरा प्रोटेस्ट है उसको खत्म किया जा सके। तो वहां पर भी सऊदी और ईरान का राइवलरी, मतलब इस पूरे एग्जाम्पल से मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि कहीं पर भी कुछ भी होता है पूरे मिडिल ईस्ट में, तो वहां पर बेसिकली आपको कहीं ना कहीं सऊदी और ईरान दोनों के बीच की राइवलरी का एक बहुत बड़ा कारण है कि वहां पर वो टेंशन्स देखने को मिल रही हैं। और आगे चलकर फाइनली आप कह सकते हो 2016 में दोनों देश के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो पूरी तरह से खत्म हो गए थे। कैसे? क्योंकि वहां पर क्या हुआ था कि सऊदी अरब ने 2016 में एक शियाइट क्लेरिक हैं, ठीक है, उनको एग्जीक्यूट कर दिया था, कैपिटल पनिशमेंट दे दिया था विद सम अदर प्रिजनर्स के साथ मिलकर, जो कि ईरान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि आपने शियाइट क्लेरिक को कैसे यहां पर जो है मार दिया। और इसी की वजह से हुआ कि आगे चलकर कि सऊदी अरबिया की जो एम्बेसी थी ईरान के अंदर, ठीक है, उसके ऊपर अटैक हो गया। ईरान की जो कैपिटल है तेहरान, वहां पर सऊदी अरब की जो एम्बेसी थी वहां पर यह अटैक हो गया। और इसको देखते हुए सऊदी अरब ने अपना जितना भी डिप्लोमेटिक रिलेशन है ईरान के साथ उसको खत्म कर दिया। तो ये सारी राइवलरी, और अभी भी यहीं पर यही हुआ है कि 81 लोगों को एग्जीक्यूट किया गया है सिंगल डे के अंदर, जो कि रिकॉर्ड है। और इसी को देखते हुए ईरान ने अपना जो टॉक्स है सऊदी के साथ उसको सस्पेंड कर दिया। देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई होप कि ये जो वीडियो था वो आपको एक बिग पिक्चर जो है अच्छे से प्रेजेंट किया होगा जो भी कुछ चल रहा है वहां पर। जाने से पहले, क्योंकि हम कैपिटल पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, तो 2 स्टेटमेंट हैं उससे रिलेटेड, क्या आप बता सकते हो कौन सा करेक्ट है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली यूज दिस कोड, क्योंकि यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।